Hello students, how are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject EVS chapter number 3rd lesson name is We Are Special. This is the part 2. This lesson's part 2. ये इस lesson का second part है. We already read this lesson in first part. हम पहले ही part को एक part में पढ़ चुके हैं इस lesson को. Now we will today read again this lesson in second part. This is the second topic. Let's study how these people understand the language of gesture. अब इस lesson में हम पढ़ेंगे कि जो लोग बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो अपने हाव भाव या अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे वो सामने वाले को समझाते हैं. ओके, पहले हमने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो लोग जो देख नहीं सकते हैं वो किस तरह से लिखते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में. और अभी हम इस सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो लोग अपनी बात कैसे सामने वाले के सामने रखते हैं, किस तरह से अपने जीवन को या व्यतीत करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग. टेक आउट पेज नंबर 16. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. आपको पहले क्या करनी है, ये एक एक्टिविटी करनी है. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. आपको अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटनी है. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शंस विदाउट स्पीकिंग. तो वन ऑफ द मेंबर्स यानी एक ग्रुप के अंदर क्या करना है आपको, मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शन विदाउट स्पीकिंग. आपको एक एक मेंबर को खड़ा करना है और वो क्या करेगा, दूसरे ग्रुप को बिना बोले कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, कुछ समझाएगा उनको, यानी निर्देश देगा बिना बोले. बाय जस्ट यूजिंग जेस्चर. किसके द्वारा, सिर्फ हाव भाव के द्वारा. जेस्चर्स मीन्स क्या होते हैं, हाव भाव, यानी चेहरे के हाव भाव या अपने हाथों के एक्सप्रेशन से वो क्या करेगा, उसको अगले ग्रुप को बात समझाएगा. विथ हैंड्स लाइक स्टैंड अप, यानी क्या करना है, अपने हाथों का यूज़ करके. कम हियर, जैसे कि खड़े हो जाओ, इधर आओ, ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलो, एक्सेट्रा. ऐसे कुछ भी गतिविधि को आपको बिना बोले उसको हाथों के एक्शन के द्वारा उसको समझाना है. And the students of the second group will try to understand the instruction given using gesture and perform the same. अब उसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरे स्टूडेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप, दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट को भी आपको इस तरह से ही काम देना है, निर्देश देंगे, उनको समझना है. और गिवन यूजिंग जेस्चर एंड परफॉर्म द सेम, उनको भी उसी तरह से निर्देशन करना है, उनका निर्देश देना है जेस्चर्स के द्वारा, हाव भाव के द्वारा. इस तरह से एक दूसरे को, पूरी टीम को, दोनों टीम को आमने सामने इस तरह से ये एक्टिविटी करनी है. दिस इज ए गेम. नाउ द वे यू अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस थ्रू जेस्चर्स. अब क्या आप समझ गए कि इंस्ट्रक्शंस थ्रू जेस्चर्स कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी निर्देश है वो हमारे हाव भाव से दे सकते हैं. सिमिलरली, इसी के समान रूप, फॉर दोज पीपल यू हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर. फॉर दोज पीपल, जो कि वो लोग जो कि क्या कर सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं. ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज, वो किसका यूज़ करते हैं, एक विशेष लैंग्वेज का, विशेष रूप से भाषा का यूज़ करते हैं, नॉन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज. व्हाट इज कॉल्ड द सिम्बॉलिक लैंग्वेज, जो कि सिम्बॉलिक होता है, तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज इज यूज्ड, वो उसका यूज़ करते हैं. द पिक्चर इज सिम्बॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी जा रही है जिसमें कि सिम्बॉलिक लैंग्वेज के साइन बने हुए. लुक दिस पिक्चर, दिस इज A, B, C, all symbols are making from the hands. We are using the hands in this symbolic language. इस symbolic language में हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं. इसमें हाथों का ही यूज़ है और हाथों के यूज़ से ही सारे अल्फ़ाबेट इसमें बनाई गई है, A to Z. ओके, नाउ हेल्प द पिक्चर्स ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो विथ द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स. यहाँ पे फिगर्स दी गई है. ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड द वर्ड बॉय विदाउट स्पीकिंग. अब यहाँ पर आप ट्राई कीजिए, एक अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने हाथों से एक्शन करते हुए उससे सिंबल बनाइए और उससे पूछिए कि आप क्या बना रहे हो. तो आपको बिना बोले उनको बॉय समझाना है, तो किस तरह से आप बॉय समझाओगे उनको. यू कैन आस्क मोर सच वर्ड, और उसी तरह से आप और भी अलग अलग वर्ड बनाकर उनसे पूछ सकते हो. लुक दिस पिक्चर, यू हैव टू मेक दिस पिक्चर इन योर नोटबुक. सिम्बॉलिक लैंग्वेज, व्हाट इज दिस, दिस इज सिम्बॉलिक लैंग्वेज. नाउ टर्न द पेज, टेक आउट पेज नंबर 17. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए. इफ देयर आर एनी स्टूडेंट इन योर क्लास हु आर अनेबल टू सी. अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है या
कोई लड़का है, कोई विद्यार्थी है जो कि देखने में अनेबल है, स्पीक और वॉक और चलने में भी और बोलने में भी, इन व्हाट वेज विल यू हेल्प देम, तो आप किस तरीके से उनकी सहायता करेंगी। थिंग्स टू डू, करने के लिए कार्य है आपके पास। इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अगर किसी बच्चे को विशेष आवश्यकता हो इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास में, एंड दे डू नॉट गो टू स्टडी, और वो पढ़ने नहीं जा सकते हो, तो देन एनकरेज देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलॉन्ग विथ यू, तो आप उनको स्कूल जाने के लिए उनका साहस बढ़ाइए और हो सके तो आप उनको अपने साथ स्कूल लेकर जरूर जाइए। Stick a thick thread on the boundaries of any 4 states on the map of India, यानी आपको क्या करना है, स्टिक अ थिक थ्रेड, एक मोटा धागा बांधना है आपको, कब, इंडिया के स्टेट्स के एक मैप लेना है उसके इंडिया का, उसके जो स्टेट है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक थिक थ्रेड बांधना है। देन क्लोज योर आइज, और आप क्या करो, अपनी आंखें बंद कर लो, एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर फिंगर्स ओवर, एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला एक्सेट्रा। तो आपको इंडिया का मैप लेकर उसकी जो बाउंड्रीज है वहाँ पर एक थिक धागा जो लेकर, मोटा धागा जो लेकर उसको चिपका देना है, और फिर बाद में आपको आंखें बंद करके उन सारे स्टेट को पहचानने की कोशिश करनी है कि वो कौन सा स्टेट है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, केरला या फिर कोई दूसरा स्टेट है। तो दिस इज ए एक्टिविटी फॉर यू, दिस इज एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर इंडियाज मैप एट योर होम। ओके, are these any persons in your vicinity who achieved success in life despite physical impairments, यानी आपके आसपास में, आपके एरिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सफलता प्राप्त की है या अपनी कोई भी फिजिकली कमी होने के बाद में भी, यानी उसके शरीर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम होने के बाद में भी उसने सफलता प्राप्त की है, तो उसके बारे में जानिए और बताइए। हैव अ डिस्कशन, विचार कीजिए विथ दीज पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ, और उन लोगों से बातचीत कीजिए और ये बताइए कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया। ओके, सेरेब्रल पाल्सी, यानी दिस इज ए न्यू टॉपिक, सेरेब्रल पाल्सी, यानी हैव यू एवर हर्ड अबाउट सेरेब्रल पाल्सी, क्या आपने इसके बारे में सुना है सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़, ये एक बीमारी का प्रकार है। इन दिस डिजीज, इस बीमारी में ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, हमारे शरीर के सारे अंग जैसे कि हमारे हाथ, लेग्स, पैर एक्सेट्रा आर ऑल राइट, हमारे सब कुछ ठीक रहता है, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन वो फिर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज, इस बीमारी के कारण, द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसमें जो मरीज होता है उसका जो दिमाग होता है उसका कंट्रोल यानी उसका नियंत्रण उसके अंगों पर, उसके शरीर के अंगों पर नहीं होता है। ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसी कारण जो वो व्यक्ति होता है वो एक विशेष प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, ही इज अनेबल टू लिफ्ट ए बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, इसलिए वो अयोग्य होता है कि किसी भी बुक को अपने सामने खोलकर नहीं रख सकता है। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज, कुछ स्पेशल जो विशेष प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं जो वो इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज, यानी उस फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज यानी उस भौतिक अपने जो शारीरिक एक्सरसाइज होती है व्यायाम में, ग्रेजुअली साधारणतः ब्रेन स्टार्ट कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स, साधारणतः जो हमारा दिमाग है वो हमारे ऑर्गन्स अंगों को कंट्रोल करना शुरू करता है, ऑफ द बॉडी जो कि शरीर के होते हैं अंगों को उनको कंट्रोल करता है। सिमिलरली यानी उसी समान रूप से देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज, इसमें और भी विशेष प्रकार के क्या होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, व्यायाम होते हैं, टू परफॉर्म द एक्टिविटी जो कि उस एक्टिविटी को करने में काम में आते हैं, लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें भी जैसे कि लिखना और पढ़ना। बाय प्रैक्टिसिंग यानी उसके अभ्यास के द्वारा, द एक्सरसाइजेज वो व्यायाम होते हैं, ग्रेजुअली सामान्यतः द पेशेंट बिकम नॉर्मल, उस मरीज को वो नॉर्मल यानी सामान्य कर सकते हैं। अल्दो यद्यपि ही कैन नॉट वर्क विथ अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, यद्यपि वह उस स्पीड से, उस गति से कार्य नहीं कर सकता जैसा कि हम करते हैं, बट स्टिल हीज कंडीशन इम्प्रूव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रूप में उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर विकास होगा और जो उसकी प्रॉब्लम पहले थी उससे वो कम हो जाएगी, कंडीशन में सुधार होगा, उसकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार होगा।
instruction for the teacher. The Doordarshan telecast a special news bulletin for the deaf and the dumb people. Try to show this news to the students in your class if possible. आपने देखा होगा कि पहले जब DD1 पे न्यूज़ आती थी, आपने देखा है, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि वहाँ पर जो स्पेशल न्यूज़ भी दी जाती थी उसके अंदर क्या होता है, जो डेफ और डम लोग होते हैं उनके लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा उनको न्यूज़ दिखाई जाती थी ताकि वो लोग भी उस न्यूज़ को जान सके। तो आप लोग अभी भी उनको देख सकते हैं DD नेशनल के टीवी पर। ओके, वी लर्न। अब हमने क्या सीखा? डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटीज़, बावजूद हमारी शारीरिक समस्याओं के, यानी अगर हमारे में कुछ कमी है शारीरिक रूप से, पीपल हैव स्पेशल कैपेबिलिटीज़, लोगों में एक विशेष रूप की कैपेबिलिटी क्षमता पाई जाती है। जिन लोगों में कुछ शारीरिक रूप से कमी होती है उनमें कुछ स्पेशल योग्यताएं भी पाई जाती हैं। दोज पर्सन्स, वह लोग हु कैन नॉट सी, जो कि नहीं देख सकते हैं, रीड एंड राइट, वह लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, किसकी सहायता से? वो ब्रेल लिपि की सहायता से लिख और पढ़ सकते हैं। दोज पर्सन हु आर डेफ एंड डम, वे व्यक्ति जो कि सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कम्युनिकेट विथ द हेल्प ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, वो लोग किससे बातचीत कर सकते हैं? सिम्बॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करके उनसे बात कर सकते हैं। नाउ लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, अब सीखिए, समझिए और अब बताइए। तो देयर आर सम fill in the blanks for you. You have to do this all work in your notebook, EVS notebook, in good writing. Braille script was developed by Louis Braille. It consists of protesting date indications based on 6 डॉट्स। ये किसके ऊपर है आधारित? ये 6 डॉट के ऊपर आधारित है। इन ब्रेल स्क्रिप्ट ए पॉइंटेड पेन इज यूज टू राइट एंड इट इज नॉन एज स्टाइलस। तो क्या कहा जाता है? स्टाइलस। ओके, इफ देयर आर पीपल विद स्पेशल नीड्स इन योर वेसिनिटी, देन डिस्कस विथ देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट इन विच टाइप ऑफ वर्क डू दे हैव देयर एक्सपर्टाइज। यानी आपके आसपास के एरिया में अगर कोई ऐसे स्पेशल लोग हो, विशेष प्रकार के लोग हो जिनको की विशेष आवश्यकता हो उनकी देखरेख की, देन डिस्कस, तो उनके बारे में पता कीजिए और विचार कीजिए और उनको अपने हिसाब से उनसे स्पेशल जो चीज़ है उनकी नीड्स है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन फॉर यू। नॉट पिटी और सिंपैथी बट सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड टुवार्ड्स स्पेशली एबल्ड पर्सन, यानी उनके ऊपर दया करना या सिंपैथी दिखाना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमको सेंसिटिव यानी संवेदनशील होकर उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उनके स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनको जो उनकी आवश्यकता है उनको जरूर उनको पूर्ति करवानी चाहिए, ऐसे स्पेशल लोग होगी। ओके, now I hope all of you understood this lesson. You have to do these all activity in your notebook in good writing. Okay, you have to learn this lesson, understood this lesson. You have to do this all work in your EVS notebook in good writing. Okay, stay home, stay safe, bye, thank you.